तो भाई जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कल के दिन हमको एक बहुत ही ज्यादा मनहूस खबर मिलती है कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे। उनकी जो इंजरी हुई थी वो अभी तक उससे रिकवर नहीं हुए हैं, तो वो सीधे जाएंगे लखनऊ। वो धर्मशाला अपनी टीम के साथ नहीं पहुंचे हैं। तो भाई देखो यहां पे मैं फिर से वही कहना चाहूंगा जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर कोई बैट्समैन इंजर्ड होता है तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, कोई बॉलर इंजर्ड होता है उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक ऑलराउंडर जब इंजर्ड होता है ना, खासकर जो इंडिया के ऑलराउंडर हैं जो भाई दोनों काम बिल्कुल बराबर करते हैं, उतनी अच्छी बैटिंग उतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, जब ऑलराउंडर जाता है ना भाई पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो कुल मिला के मैं तुम्हें यहां पे ये बताना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो बहुत ही क्रूशियल मैच है इसमें हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो पता है हार्दिक पांड्या की जगह वहां पे कौन खेलने वाले हैं? तो जो लेंगे हार्दिक पांड्या की जगह उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। 99% ये कंफर्म हो चुका है कि सूर्या रिप्लेस करेंगे हार्दिक पांड्या को, और इंडिया जो है वो अपने 5 बॉलर्स पे ही भरोसा टिकाएगा, उनसे ही 10 के 10 ओवर कराएगा। कोई भी यहां पे ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं होगा। अगर किसी का दिन खराब जाता है सबको अपना कोटा पूरा करना होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा ऐसा मान रहे हैं कि बैटिंग को स्ट्रांग करेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि क्या ईशान किशन को मौका नहीं देना चाहिए था, सूर्य कुमार यादव को क्यों दिया? तो भाई देखो जो जरूरत असल में हमें पड़ेगी वो कहीं ना कहीं फिनिशिंग की पड़ेगी, और जब बात आती है फिनिश करने की तो ईशान किशन से बेहतर सूर्य कुमार यादव ही हैं। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है किस किस को लगता है कि ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए था और किस किस को लगता है कि सूर्या को ही मौका मिलना चाहिए, जिसके साथ भी आप हैं उनका नाम कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि तुमको याद होगा कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैच खेला गया था उस मैच में विराट कोहली ने जो शानदार सेंचुरी मारी थी, तो उस सेंचुरी के प्रोसेस में कुछ ऐसा हुआ था कि लोगों ने विराट कोहली को सेल्फिश कहना शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में केएल राहुल ने यह स्टेटमेंट देके बात पूरे तरीके से क्लियर कर दी थी कि वो मैं ही था जिसने कोहली को सिंगल लेने से मना कर दिया था। कोहली चाहते थे कि वो सिंगल लें, वो नहीं चाहते थे कि वो अपने माइलस्टोन के लिए खेलें, लेकिन मैंने उनको फोर्स करा कि मैच हम जीत चुके हैं, आराम से सेंचुरी मारिए, दिक्कत की कोई बात नहीं है। पर अब भैया विराट कोहली ने भी खुद उस इल्जाम का जवाब दिया है, और जो जवाब दिया है ना सुन के हर हेटर की फटने वाली है, फट के 4 होने वाली है भाई। पर वो देखने से पहले भाई सच सच बताना कि तुमने अभी तक ट्रेडेक्स ऐप डाउनलोड करा है कि नहीं करा है। अगर नहीं करा है तो क्यों नहीं कर रखा है? मतलब आखिर कोई इंसान इस ऐप को डाउनलोड क्यों नहीं करेगा? बस यस या नो में ओपिनियन देना है, इससे आसान और क्या होगा? और इस ओपिनियन को देके तुम पैसे कमा रहे हो, इससे बढ़िया बात क्या होगी? भाई देखो अब मैच चल रहा था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, मैंने उठाया फोन, क्या करा, सिंपली बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे थे कि क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीतेगा या नहीं जीतेगा, क्या ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से जीतेगा नहीं जीतेगा, बस यस या नो करना था। लेकिन अपने को सबसे आसान क्वेश्चन जो लगा वो ये था कि सबसे ज्यादा जो सिक्सेस मारेगा वो ऑस्ट्रेलिया मारेगा। हमने किया यस, उसके बाद कुछ भी नहीं करना होता है, कितना इजी है। देखो बाय यस पे क्लिक करा, उसके बाद यहां पे 100 रुपीज पुट ऑन करे, प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब अगर देखो ऑस्ट्रेलिया ने मारे होंगे सबसे अच्छा छक्के तो अपने पास क्या होगा? पैसा ही पैसा बाबू भैया। अब देखो कल के दिन मैच है किसका? इंडिया और न्यूजीलैंड का। सिंपल से क्वेश्चन है कि क्या इंडिया न्यूजीलैंड जीतेगी? जिस तरीके के फॉर्म में चल रही है हर कोई यस करेगा, तुम भी जाके यस करो। जैसे ही इंडिया ने मैच जीता पैसा ही पैसा बाबू भैया, कुछ भी नहीं करना होता है भाई। साइन अप करना कितना आसान है, देखो यहां पे तुमने नंबर डाला, ये करा रजिस्टर और प्रोमो कोड डाल देना गेट 20, 20 रुपए का बोनस मिल जाएगा, जिससे तुम खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। मतलब बिना 1 रुपए ऐड करे तुम खेलना असल में स्टार्ट भी कर सकते हो, इससे अच्छी बात क्या होगी? और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर तुम नए यूजर हो, अगर अभी तक तुमने ऐप डाउनलोड नहीं करा था, रजिस्टर नहीं करा था, तो पहली ट्रेड करते वक्त 100 या उससे ज्यादा की ट्रेड करना, फ्रीडम प्रोमो कोड यूज करना, 2000 रुपए का प्रोमोशनल कैश भी मिल जाएगा। अब बताओ अब भी नहीं डाउनलोड करोगे क्या? और कैटेगरी सिर्फ क्रिकेट की तो है नहीं, फुटबॉल भी है, मूवीज भी है, फाइनेंस भी है, पॉलिटिक्स भी है। किसी भी कैटेगरी में सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देना है और पैसा बनाना है। और इससे भी तुम्हारा मन नहीं भराना तो भाई सबसे बेहतरीन फीचर है रेफर एंड अर्न का। बस शेयर लिंक पे क्लिक करो, अपने दोस्तों अपने परिवार वालों या किसी के साथ भी शेयर करो। जब जब वो कोई भी ट्रेड करेंगे, कितनी भी अमाउंट का ट्रेड करेंगे, 25% कमीशन तुमको मिलेगा ही मिलेगा, जिंदगी भर मिलते रहेगा जब जब ट्रेड करेंगे। अब बताओ, मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होगे, पैसा कमा रहे होगे। इतनी सारी चीजें एक ही ऐप पे मिल रही है, तो वेट मत करो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पिन करने मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा। जल्दी से जाओ, जाके भैया अपना पहला ओपिनियन वहां पे शेयर कर दो। कुछ ही देर में मैच शुरू हो जाएगा इंडिया न्यूजीलैंड का, फिर कहोगे कि बताया नहीं, तो जल्दी जाओ चेकआउट करो, ओपिनियन दो।
पैसा कमाओ। तो जैसा मैं कह रहा था कि हाल ही में विराट कोहली के ऊपर जो ये इल्जाम लग रहे हैं, जो बस यूं ही लग रहे हैं क्योंकि कुछ लोग का घर नहीं चल रहा है, तो घर चलाने के लिए बस यही तो काम बचा है उनके पास, विराट कोहली को बदनाम करना है, जबरदस्ती के इल्जाम लगाने हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि खुद विराट कोहली ने उन हेटर्स को जवाब दिया है, उन मूर्खों को जवाब दिया है कि भैया अगर हम सेल्फिश है ना, तो आज के वक्त पे या फिर आज के वक्त से पहले भी जितने लोग क्रिकेट खेले हैं हर क्रिकेटर सेल्फिश था। क्योंकि सिंपल सा यहां पे स्टैट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जाहिर सी बात है विराट कोहली ने अपने मुंह से नहीं बताया है, लेकिन बनाए तो ये स्टैट्स विराट कोहली नहीं है ना, तो उन स्टैट्स को देख के तुम अपने आप ये समझ जाओगे कि विराट कोहली आखिर सेल्फिश हैं या नहीं हैं। तो बहुत ही सिंपल से स्टैट्स हैं कि विराट कोहली ने अपने पूरे ओडीआई करियर में जितनी भी सेंचुरीज मारी हैं, जो कि टोटल 48 सेंचुरीज हैं, उन 48 सेंचुरीज में से 33 सेंचुरीज विराट कोहली ने 100 बॉलों से भी कम लेके मारी है। तो भाई अगर कोई भी प्लेयर किसी भी मैच में 100 बॉल भी नहीं खेल रहा है लेकिन अपनी टीम के लिए शतक मार रहा है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो प्लेयर सेल्फिश हो सकता है। और विराट कोहली ने तो आधे से ज्यादा सेंचुरीज, ऑलमोस्ट 65 to 70% जो सेंचुरीज उन्होंने अपने करियर में मारी हैं, वो 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ मारी है। मतलब तो आखिर कोहली कैसे सेल्फिश हो सकते हैं। चलो एक और बात बता देता हूं कि सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में जो 49 सेंचुरीज मारी थी, उन 49 सेंचुरीज में से 24 सेंचुरीज सचिन ने 100 बॉलों से कम लेके मारी थी। वहीं पे आते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने टोटल 31 सेंचुरीज मारी हैं, जिसमें से 21 सेंचुरीज में से उन्होंने 100 बॉलों से भी कम खेली है। मतलब कुल मिला के रोहित और विराट का जो ग्राफ है वो लगभग सेम ही है। चलो आओ एक और नंबर बता देता हूं, और ये नंबर मैं यहां पे बिल्कुल भी ये नहीं दिखाने के लिए बता रहा हूं कि कौन ज्यादा सेल्फिश है या कौन कम सेल्फिश है। मेरे हिसाब से तो कोई भी इंडियन प्लेयर सेल्फिश नहीं है, लेकिन फिर भी जो मूर्ख हैं उनको थोड़ा सा समझाना बनता है ना। तो भाई देखो, भले ही रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, लगभग 140 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में रन चढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल विराट कोहली और रोहित शर्मा की ओडीआई करियर की स्ट्राइक रेट को कंपेयर करें ना, तो असल में विराट कोहली की जो करियर स्ट्राइक रेट है वो रोहित शर्मा से ज्यादा है। जबकि रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है, रोहित शर्मा ने ना जाने कितने छक्के मार रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो विराट कोहली जो ज्यादातर ये सोच के खेलता है कि सिंगल डबल्स भी लेते रहने हैं, पारी को एक नॉर्मल तरीके से आगे लेके जाना है, तो जरूरत से ज्यादा बाउंड्रीज नहीं लगाते हैं, पर उसके बावजूद भी उनकी स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा से, जो कि वर्ल्ड के इस समय सबसे बड़े हिटर हैं, उनसे भी ज्यादा हैं। तो बताइए अब विराट कोहली सेल्फिश हैं? अगर अब भी किसी को लगता है तो भाई जाओ पहले अपना स्कूल में दाखिला करवाओ, पापा से थोड़े पैसे लो, फीस भरो और 5वीं क्लास तक पढ़ाई पूरी करो। ठीक है, समझ गया। वैसे जहां मैं ये स्टैट्स बता ही रहा था कि किस बैट्समैन ने कितनी सेंचुरीज में 100 बॉलें भी नहीं खेली हैं या उससे कम खेली हैं, तो भाई डी विलियर्स एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने करियर में, खासकर ओडीआई करियर में, टोटल 25 सेंचुरी मारी हैं और 25 की 25 सेंचुरीज में उन्होंने 100 बॉलों से कम ली थी। शायद इसीलिए उनको वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर कहा जाता था। लेकिन भाई अब अपना ध्यान डी विलियर्स से थोड़ा सा हटाते हैं, वापस से इंडियन टीम पे लाते हैं। तो हाल ही में जो इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ था, उसके बाद जब इंडियन टीम अपने ड्रेसिंग रूम में वो फील्डिंग वाला मेडल देती है, जो कि मेडल दिया जाता है जडेजा को, तो जडेजा को वो मेडल जैसे ही मिलता है, जिस तरीके से पूरी इंडियन टीम हूट करती है, जिस तरीके से सेलिब्रेट करती है, भाई इसे ही असल में टीम कहा जाता है। ये जो टीम वर्ड है, यूं ही ये वर्ड नहीं दे दिया गया है। टीम शब्द का असल में ना एक मतलब होता है, एक अर्थ होता है, और जो उस मतलब को साकार कर देता है वही टीम असल में टीम कहलाती है। और इस वक्त जो ये एटमॉस्फेयर इंडिया के ड्रेसिंग रूम में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से हर कोई किसी एक की खुशी में सम्मिलित हो रहा है, इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहिए राहुल द्रविड़ को और रोहित शर्मा को, जिन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करा है कि किसी को किसी चीज का दुख नहीं है, चाहे वो खेल रहा हो ना खेल रहा हो, कोई किसी चीज का मातम नहीं मना रहा है कि हमने कोई कैच छोड़ दिया या फिर कुछ बुरा हुआ। सब एक लेवल पे हैं, सब बराबर पे हैं, कोई लीड नहीं कर रहा है, कोई दब के नहीं रह रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं और इंडिया की जीत में
मजे ले रहे हैं। लेकिन इसी ड्रेसिंग रूम सेलिब्रेशन से एक फोटो भी हमारे सामने आती है जो बहुत ही तेजी से वायरल होने लगती है, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि जो विराट कोहली हैं वो कुछ पल के लिए अपनी जर्सी को उठाते हैं तो वो जो एब्स चमचमा रही होती हैं विराट कोहली की, उसे देख के हर कोई उस फोटो को वायरल करने लगता है और बस यही लिख रहा होता है कि एब्स हो या फिटनेस हो तो वो बस कोहली भाई जैसी हो। वो अलग बात है कि रोहित भाई इन एब्स को देख के कह रहे होंगे कि छक्के मारूं चौड़े से, एब्स मेरे हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। वैसे रोहित शर्मा से याद आया कि अगर आप एक रोहित शर्मा फैन हैं तो जाहिर सी बात है आप मुंबई इंडियंस फैन भी होंगे और अगर आप एक मुंबई इंडियंस फैन हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कल के दिन मुंबई इंडियंस के खेमे से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आती है कि मुंबई इंडियंस का जो ट्रायो है वो वापस से रियूनाइट होने वाला है आईपीएल 2024 में। यानी वापस से मुंबई इंडियंस के कप्तान होंगे रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच होंगे किरण पोलार्ड और मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच होंगे नन अदर देन लसित मलिंगा। जी हां, लसित मलिंगा जो है राजस्थान रॉयल्स से बॉलिंग कोच की पदवी को छोड़ के वापस आ चुके हैं मुंबई इंडियंस में। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि 2024 में जो मुंबई इंडियंस होगी कतई खतरनाक होगी, क्योंकि रोहित शर्मा भी अब वो वाले रोहित शर्मा नहीं है जो लिबिर लिबिर करते थे आईपीएल 2022 में, आईपीएल 2023 में। अब ये रोहित शर्मा पागल हो चुका है, खतरनाक बवाल मचा रहा है। तो अब जब आईपीएल भी आएगी ना, ऐसी मारेगा कि लोग कहेंगे रोहित भाई माफ करो, इतनी तो देने के लिए नहीं है जितनी आप ले रहे हो। वैसे देने की बात जहां आ ही गई है तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन शुभमन गिल एक इंटरव्यू देते हैं स्टार स्पोर्ट्स को, कुछ और नहीं, इंटरव्यू देते हैं स्टार स्पोर्ट्स को, जहां वो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देते हैं कि विराट कोहली इज माय इंस्पिरेशन एंड आइडल। उनसे असल में पूछा गया होता है कि आप जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, आखिर आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपका आइडल कौन है। हालांकि शुभमन गिल कहते हैं कि एक वक्त पे सचिन पाजी थे जिनको देख के इंस्पायर हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल तो भैया वही बंदा इंस्पिरेशन है, वही बंदा आइडल है जो कि हर किसी का आइडल है और उसका नाम है विराट कोहली। अब अगर यहाँ पे कोई रोहित शर्मा फैंस हैं जो ये सुन के थोड़ा सा नाराज हो गए कि मैंने ये कहा कि वही है जो सबके आइडल हैं विराट कोहली, तो भाई देखो रोहित शर्मा को आइडल मानना आसान नहीं है, क्योंकि आइडल और इंस्पिरेशन उसको माना जाता है जिसे देख के लगता है कि यार इसे हम फॉलो कर सकते हैं, इसके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं, बने या ना बने लेकिन कोशिश कर सकते हैं। पर रोहित भाई का जो खेलने का स्टाइल है, जिस तरीके से जितनी आसानी से वो छक्के वगैरह मारते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश भी आखिर क्यों ही करेगा। वो भाई वन पीस है, कोहली भाई भी वन पीस है, लेकिन वो वन ही पीस है, उसको वन पीस ही रहने देने का, बेकार में उसको आइडल ना बनाना चाहिए। क्योंकि भाई तुम बना के करोगे क्या, जैसा मैंने कहा तुम उससे कुछ सीख ही नहीं पाओगे, उसके जैसा तुम बन ही नहीं सकते हो, उसके आसपास भी नहीं भटक सकते हो। अगर तुम्हें उसके ऐसा बनना है तो पहले ऐसे स्वीप ऐसे करके छक्का मार के दिखाओ, उसके बाद हमसे बात करना। बाकी चिंता मत करिए, क्योंकि जिस स्टार स्पोर्ट्स को दिए गए इंटरव्यू में शुभमन गिल ने ये सुनहरे शब्द विराट कोहली के लिए इस्तेमाल करे, तो उसी इंटरव्यू में जब उनसे रोहित शर्मा की कैप्टेंसी और उनकी बैटिंग के बारे में पूछा जाता है तो शुभमन भाई बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि कप्तानी तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, रोहित भाई एक नंबर कर रहे हैं। पर जहां बात आती है उनकी बैटिंग की, तो उनकी बैटिंग का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है कि हम इतनी आसानी से चाहे जो भी टारगेट हो उसे चेस कर ले जाते हैं, क्योंकि रोहित भाई शुरुआत में आते हैं मस्त स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं और ऐसा मोमेंटम दे जाते हैं कि उसके बाद ये लगने लगता है कि अगर मैच कठिन था तो बहुत आसान बन चुका है, और अगर मैच पहले से आसान था तो रोहित भाई ने तो ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तो बस रोहित भाई ऐसे ही बैटिंग आप करते रहिए, वर्ल्ड कप तो हम यूं जीत जाएंगे। बाकी जैसा शुभमन भाई ने कह ही दिया है, कप्तानी तो आप एक नंबर कर ही रहे हैं। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका आइडल और आपकी इंस्पिरेशन कौन है? एक वक्त पे कोई और हुआ करता था, आज के वक्त पे कोई और है, तो भैया जो भी नाम मन में है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई, कुछ ही देर में शुरू होगा भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला। जाइए ट्रेडेक्स पे जाके साइन अप करिए, गेट 20 वहां पे कोड डाल दीजिएगा, 20 रुपए का बोनस मिलेगा, खेलना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बस भाई ओपिनियन देना है। क्वेश्चन इतने इजी, क्या इंडिया न्यूजीलैंड जीतेगा? यस कर देना। क्या इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में ज्यादा विकेट लेंगे? यस कर देना। इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो ज्यादा छक्के मारेंगे? अब रोहित भाई हमारी टीम में है तो जाहिर सी
सी बात है, ज्यादा छक्के हम ही मारेंगे। इंडिया के बैट्समैन क्या न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में ज्यादा चौके मारेंगे? कोहली भाई हमारे पास हैं, गिल भाई हमारे पास हैं, राहुल भाई हमारे पास हैं, तो चौके भी मारेंगे। ये मेरे ओपिनियंस हैं, आपके जो भी हो सिर्फ यस या नो करना। जितने ओपिनियन सही होंगे मैच खत्म होने के बाद पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी 100 या उससे ज्यादा की ट्रेड करो तो जैसा मैंने कहा फ्रीडम प्रोमो कोड डाल देना। 200 नहीं 2000 का प्रमोशनल कैश, 200 नहीं 2000 का प्रमोशनल कैश मिलेगा। उससे भी आप खेल के मस्त पैसा छाप सकते हैं। अब इससे आसान तरीका पैसा कमाना कुछ होगा नहीं, खासकर क्रिकेट की नॉलेज में। तो जल्दी जाइए, ट्रेडेक्स ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन करने मिलेगा, जाके आप रजिस्टर करिए, ओपिनियन दीजिए, पैसा छापिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।